आज हम एक स्मार्ट इन्वर्टर के बारे में बात करेंगे जो है वी-गार्ड का स्मार्ट प्रो 1200S सोलर इन्वर्टर विथ वाईफाई एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। इसका एक दूसरा मॉडल भी है वी-गार्ड स्मार्ट प्रो 1200 विथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यानी कि ऊपर वाला जो है ये 9,064 का। इसमें आपको सोलर कनेक्टिविटी भी है और वाईफाई हम इसको एप्लीकेशन के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं बाया वाईफाई और ब्लूटूथ। नीचे वाले में सोलर नहीं है, सोलर कंपेटेबल नहीं है और इसमें सिर्फ ब्लूटूथ आता है, वाईफाई नहीं। तो ऊपर वाला ज़्यादा बेहतर है क्योंकि एक तो इसमें आपको सोलर कंपेटेबल है। आपके पास यदि सोलर पैनल है तो आप इससे सोलर पैनल भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसको आप वाईफाई से कनेक्ट करके कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे स्विच ऑन ऑफ, स्टेटस, कुछ भी देख सकते हैं, बैटरी कितना चार्ज है। तो आइए आज हम इसका एप्लीकेशन का फुल रिव्यू करेंगे। देखते हैं एप्लीकेशन इसका। एप्लीकेशन हम वाईफाई के ज़रिए कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्ट हो चुका है। अभी कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद इसमें हमको बैटरी परसेंटेज आएगा। और जैसा कि देख रहे हैं ये बैटरी परसेंटेज 93% है, आ गया है। और ये चार्जिंग हो रहा है, ये सोलर से चार्जिंग हो रहा है। स्टेटस देख सकते हैं, ऑटो मेंस फोर्स कट है क्योंकि हमारा सोलर पावर इतना जनरेट कर रहा है कि हमारा घर का लोड चल जाए, और जनरेट इतना हो रहा है कि लोड चल के भी पावर बच जा रहा है, जिससे कि हमारा चार्जिंग हो रहा है। देख रहे हैं सोलर यूजेस, बैटरी चार्जिंग 64%, रनिंग लोड 36%। तो स्टेटस देखेंगे एक बार, इन्वर्टर वाले लोगों पे क्लिक करेंगे जैसे ही ऊपर में, तो आपको स्टेटस दिखेगा। बैटरी वोल्टेज आ गया 13.5 वोल्ट है, और लोड करंट 5 एम्पियर है। अभी सिर्फ लाइट वगैरह जल रहे हैं तो इसलिए लोड कम है। और सोलर जो पावर दे रहा है वो है अप्रॉक्स 10.93, यानी कि 11 एम्पियर के आसपास दे रहा है। 11 एम्पियर में हमारा 5 एम्पियर लोड करंट है, यानी कि 6 एम्पियर से हमारा बैटरी चार्जिंग भी हो रहा है। ठीक है, अभी ये जो स्विच ऑन का ऑप्शन है, ये स्विच ऑन, और इसके ज़रिए हम इन्वर्टर को स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। और बाकी आपको स्टेटस दिख रहा है, सोलर अवेलेबल, सोलर यूटिलाइजेशन का स्टेटस भी दिखाता है। जैसे ये ग्रीन पे एंड पे, यानी कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे है सोलर का। और आपको बैटरी परसेंटेज ऑटोमेटिक पर। अभी चलते हैं सोलर की ओर। ये आ गया सोलर में हमको पर डे तो आज का और कल का दिखाएगा, प्लस में टोटल यूनिट। तो आज का हमारा अभी 11:30 हो रहा है, तो इस टाइम पे 360 वाट तक पावर जनरेट कर चुका है सोलर। और कल जो पूरा दिन का था वो 860 वाट जनरेट किया था। और अभी तक में हम टोटल 135 यूनिट सोलर से यूज़ कर चुके हैं। इसमें बस इतना ही दिखाता है। अभी आपको स्मार्ट सेटिंग पे चलते हैं। स्मार्ट सेटिंग पे ये क्या होता है कि आपको बहुत सारे फंक्शन मिलते हैं, जैसे मेंस फोर्स कट। ये आपको मेंस का पावर कट कर देना है। यदि सोलर जैसे रात के टाइम में आपको बैटरी पे यूज़ करना है इन्वर्टर, हमको लाइन से नहीं चाहिए, तो मेंस फोर्स कट आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये मेंस का कट करने का टाइम आ जाएगा, कितने देर के लिए, आधे घंटे के लिए, 60 मिनट के लिए, 120 मिनट के लिए, 4 घंटे के लिए मैक्सिमम है। उतना देर के लिए आप पावर कट कर सकते हैं। और कट करने के बाद फिर आपको यदि पुनः मेंस से कनेक्ट करना है तो क्लियर मेंस फोर्स कट पे कर सकते हैं। उसको यस कीजिएगा तो जो आपने पावर फोर्स कट किया था मेंस का, वो फिर वापस कनेक्ट हो जाएगा। ओके, अभी टर्बो चार्जिंग देखेंगे। टर्बो चार्जिंग में आपको बैटरी का चार्जिंग करंट हाई होता है। जैसे नॉर्मल चार्जिंग है तो आपको 12 एम्पियर है, हाई चार्जिंग पे करके रखा है आपने, तो ये स्विच इन्वर्टर के पीछे होता है नॉर्मल चार्जिंग और हाई चार्जिंग का। नॉर्मल चार्जिंग पे 12 एम्पियर, हाई चार्जिंग पे 15 एम्पियर। और यदि आप एप्लीकेशन के ज़रिए टर्बो चार्जिंग ऑन करते हैं तो ये 18 एम्पियर से चार्ज करता है बैटरी को। उसके बाद एप्लियंस मोड, आपको कभी इमरजेंसी में आयरन वगैरह करना है, पावर नहीं है, तो आप ऑन करके 15 मिनट के लिए आयरन कर सकते हैं, आयरन यूज़ कीजिए। और ये रिजर्व पावर मोड,
रिजर्व पावर मोड हो गया, कभी बैटरी लो हो गया है, बहुत लो हो गया, ये लो का सिग्नल आ गया इन्वर्टर में, तो वहाँ से ये रिजर्व पोर्ट, तब जाके ये रिजर्व पावर मोड ऑन करना होता है एप्लीकेशन से। इसके बाद क्या होता है कि ये वोल्टेज को बहुत ज़्यादा लो करने के लिए आपको एलईडी लाइट जलाने के लिए पावर देता है। तो ये इमरजेंसी में काम आता है। हॉलीडे मोड होगी आपको, जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हॉलीडे मोड ऑन कर देंगे, तो ये क्या होगा, इन्वर्टर ऑफ रहेगा लेकिन बैटरी को चार्जिंग करके रखेगा, उसको डिस्चार्ज नहीं होने देगा। और ये जो नीचे देख रहे हैं परफॉर्मेंस एंड बैकअप, परफॉर्मेंस पे क्या होता है कि जैसे आप जितना लो करेंगे, इसका इन्वर्टर का जो आउटपुट वोल्टेज है बैटरी के द्वारा, जब आपको सोलर पे या बैटरी पे चल रहा हो, वो वोल्टेज लो हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज लो हुआ आउटपुट का, तो बैकअप आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जैसे कि देखिए अभी हम बढ़ा रहे हैं, तो ये देखिए बैकअप घट गया वोल्टेज बढ़ाने से, और ये परफॉर्मेंस को हमने लो कर दिया तो बैकअप बढ़ गया, क्योंकि इन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज कम हो गया है। तो ज़्यादातर हम ये पूरा लो करने पे 170 वोल्ट जाता है इन्वर्टर का आउटपुट, वो हमने मल्टीमीटर से चेक किया है। और जैसे एक स्टेप बढ़ाए तो 175-80 के आसपास आता है, और यदि फुल कर देते हैं तो 240 वोल्ट आता है ये फुल यहाँ पे। तो हम ज़्यादातर यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि हमारे पास जितना भी फ़ैन है वो BLDC है और LED लाइट है, तो हमारा ये 180 वोल्ट पे ही सारी चीज़ बहुत अच्छे से ऑपरेट होता है, कहीं कोई इशू नहीं होता है। अलार्म सेटिंग में कुछ नहीं है, बस एडवांस बैटरी लो अलार्म है, और मेंस चेंज ओवर बजर है। मेंस चेंज ओवर बजर है, आपको जब लाइट आती है तो एक बजर आएगा, डबल बीप का साउंड आएगा, सॉरी सिंगल बीप का आएगा, जब लाइट जाएगी तो डबल बीप का आएगा, और जब सोलर पे शिफ्ट होगा तब 5 टाइम बीप का साउंड आएगा। और नीचे आप अलार्म लोड सेट कर सकते हैं, जैसे ये अभी 100% है, इसको आप 90% कर सकते हैं। जैसे हमने ये 90, यानी कि इन्वर्टर पे यदि 90% लोड आया तो उसी टाइम ये बीप का साउंड आएगा। आपको यूजेज ट्रेंड्स दिखाते हैं। यूजेज ट्रेंड्स में है, आप आज के दिन में या आज से पहले के दिन में कितना कितना देर तक आप मेंस को कट करके यूज़ किए हैं अपना घर का लोड, यानी मेंस नहीं यूज़ किए हैं उतना देर तक। तो आज हमने जो 12 बजे रात के बाद से जो यूज़ नहीं किया है मेंस का लाइन, वो है 7 घंटा 13 मिनट। कल जो था 7 घंटा 58 मिनट, उसके पहले 11 घंटा। ये आप स्टेटस देख सकते हैं, कुछ इस तरह का है। और ये ग्राफ चलता है ऊपर में, ये वाला लोड का कितना लोड है। स्विच सेटिंग में चलेंगे तो ये मोड सेलेक्ट है, इसमें एक इक्विपमेंट मोड है और एक UPS मोड है। और जैसे हमको कंप्यूटर चलाना है तो इसको, सॉरी कंप्यूटर चलाना है तो इसको UPS मोड में करेंगे। जैसे UPS मोड जैसे यूज़ करेंगे UPS मोड ऑन हो जाएगा। अभी हमको इसकी ज़रूरत नहीं है तो नहीं ऑन करते हैं। उसके बाद है आपको बैटरी चार्जिंग मोड, नॉर्मल चार्जिंग। ये नॉर्मल चार्जिंग और हाई चार्जिंग, इसमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये इसका स्विच इन्वर्टर के पीछे में है। आपको यदि पावर मेंस का उतना प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कम पावर कट होता है, तो आप इसको नॉर्मल चार्जिंग पे रखेंगे तो ये क्या होगा, बैटरी को 12 एम्पियर से चार्ज करेगा। इसको हाई चार्जिंग कर देंगे पीछे से ही, इन्वर्टर के पीछे से, तो ये 15 एम्पियर से चार्ज करेगा। बाकी आपको यदि अल्ट्रा फास्ट करना है तो टर्बो मोड था जो पीछे के ऑप्शन में था, मैंने दिखाया था, वहाँ से टर्बो चार्जिंग ऑन करें, वो 18 एम्पियर से चार्ज करेगा। फ्लैट प्लेट भी ये बैटरी का टाइप सेटिंग है। ये जब हम एप्लीकेशन का कैलिब्रेशन करने लगते हैं इन्वर्टर का, तो उस टाइम में ये सेट करना होता है। आधे घंटे बाद फिर आप इसे नहीं चेंज कर सकते हैं, फिर पुनः आपको बैटरी से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा इन्वर्टर को, तभी आप ये बैटरी टाइप चेंज कर सकते हैं। ऐसे आपने यदि बीच रनिंग में पीछे से स्विच चेंज कर दिया इन्वर्टर का, तो फिर हमेशा इन्वर्टर पर फॉल्ट का इंडिकेशन देते ही रहेगा, वो बीप का साउंड आते ही रहेगा। तो यदि इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप बैटरी से डिस्कनेक्ट करें, और पुनः कनेक्ट करने पे डिस्कनेक्ट करने के बाद बैटरी का मोड चेंज कर दें, और उसके बाद बैटरी कनेक्ट करके एप्लीकेशन कनेक्ट करें और एक बार पुनः कैलिब्रेशन कर लें, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा।
इसलिए ज़्यादातर कोशिश क्या वही करना है कि आपको एक बार जो आपने सेट कर दिया वो देख के सेट करें सही से, हमारा बैटरी का सिलेक्शन सही है कि नहीं तो बाद में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। पावर सेवर मोड मैक्स है, ये है आपका सोलर के लिए। एक मैक्स मोड है, एक नॉर्मल मोड है। नॉर्मल मोड में आपको सोलर यूटिलाइज सिर्फ चार्जिंग के टाइम पे करेगा। यदि जैसे बैटरी डाउन हो गया है आपका और चार्ज हो रहा है तो मेन से उतना ही चार्ज लेगा जितना कि सोलर चार्ज देने के बाद उसका करंट कम हो रहा है। जैसे हम मैक्स मोड चार्जिंग मोड मैक्स में है और हमारा सोलर 5 एम्पियर दे रहा है करंट, तो हमको मेन से वो 10 एम्पियर ही लेगा और सिर्फ इतना ही यूज़ करेगा। लेकिन हम यदि मैक्स मोड में रखते हैं तब ये यदि सोलर चार्जिंग दे रहा है इतना कि बैटरी चार्ज हो जाए तब ये मेंस नहीं यूज़ करेगा और एक्सेस पावर दे रहा है तो आपको घर का लोड भी सोलर पे शिफ्ट हो जाएगा। और डे टाइम लोड यूज यस, यानी कि हम अभी घर में हैं रहते हैं दिन को, जैसे कोई बाहर रहता है और पूरा दिन घर में नहीं रहता है, ड्यूटी का है, कई बंदा जॉब करता है, तो इसको यदि आप नो करके रखते हैं तो ये दिन में लोड यूज़ नहीं करेगा, सिर्फ आपको बैटरी चार्ज कर करेगा। जैसे ही शाम होगा तो ये लोड ऑन हो जाएगा, तो आपको क्या होगा कि रात को आपको बैटरी पे ही रन करेगा ये। और जैसे सुबह हो गया तो फिर आपको ये चार्जिंग सोलर से करके रखेगा और आपको रात के समय में फिर से बैटरी से ही बैकअप देगा। जितना बैटरी का कैपेसिटी है उस हिसाब से ये ऑटोमेटिक मैनेज करता है। थैंक यू, इतना ही था इसमें।